पर एक बड़े हमले की खबर है। खबर यह है कि इजराइल ने सीरिया पर जबरदस्त भीषण हमला कर दिया है। सीरिया के दमिश्क शहर पर यह हमला किया गया है और इस हमले में दमिश्क में सीरिया का सैन्य मुख्यालय पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। राष्ट्रपति भवन के ठीक पास ये हमला इजराइल ने किया है। इजराइल ने दमिश्क में यह भीषण हमला किया है और सैन्य हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह से उड़ा दिया है। धुएं का ये गुबार इस बात की तस्दीक करता है और ये बात बताता है कि ये कितना भीषण हमला था। और इस हमले के बाद धुएं का जो गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है वो सैन्य हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला देने वाला ये गुबार है जिसने पूरी तरह से इसे तबाह बर्बाद कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इजराइल ने सीरिया पे जबरदस्त हमला किया है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो हमले रोके। अमेरिका ने इजराइल को हमले रोकने के लिए भी कह दिया है। अभी खबर यह आई कुछ देर पहले कि इजराइल ने सीरिया के दमिश्क पर जबरदस्त हमला किया है और अब अमेरिका ये कह रहा है कि वो हमले रोके। सीरिया के साथ अमेरिका की बातचीत शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने इजराइल को हमले रोकने के लिए कह दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या इजराइल अमेरिका की बात मानता है और हमला रोक देता है सीरिया पर। क्या अब इजराइल की तरफ से कोई हमला नहीं होगा या फिर से वो हमला करेगा। और सीरिया में शायद गलतफहमी हुई है। इजराइल और सीरिया में कोई ना कोई गलतफहमी हुई है जिसे लेकर यह हमला हुआ है। अमेरिका ने इजराइल को हमला रोकने के लिए कहते हुए ये बात अमेरिका की तरफ से आई है कि शायद इजराइल और सीरिया के बीच कोई गलतफहमी हुई जिसके कारण इजराइल ने हमला किया। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इजराइल ने आज सीरिया के आर्मी हेडक्वार्टर्स को किस तरह से बॉम्ब से उड़ा दिया। मिडिल ईस्ट में अभी ईरान और इजराइल का युद्ध शांत ही हुआ और अब इजराइल ने सीरिया पर हमले शुरू कर दिए। ये वीडियो उस समय का है जब इजराइल ने सीरिया के आर्मी हेडक्वार्टर्स को अपना निशाना बनाया और हमले के दौरान एक न्यूज एंकर घबराहट में यहां वहां भागती हुई नजर आती थी। वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए न्यूज एंकर है। हमले के बाद ये लाइव जब अपना बुलेटिन पढ़ रही थी और हमला हुआ और उसके बाद ये घबराहट में न्यूज एंकर अपनी कुर्सी छोड़कर भागी है। ये लगातार तीसरा दिन है जब इजराइल ने सीरिया पर हमला किया है। दक्षिणी सीरिया के स्वेदा प्रांत में शिया ड्रूज और सुन्नी बेदोइन समुदाय के बीच बीते 4 दिनों से हिंसक झड़प चल रही थी। इसमें 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अब इजराइल ने सीरियाई बलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजराइल का कहना है कि वो ड्रूज अल्पसंख्यकों को स्थानीय सैनिकों के हमले से बचाने के लिए ये हमले कर रहा है। धुएं का ये गुबार इस बात की तस्दीक करता है कि हमला बहुत भीषण था। ये अब हम आपको ये भी बता दें कि ड्रूज अरब ही माने जाते हैं और इस समुदाय की उत्पत्ति 11वीं सदी में मिस्र में हुई थी। ये समुदाय सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल में है और इनकी संख्या लगभग 10 लाख है। ये समुदाय इस्लाम या यहूदी धर्म को नहीं मानता बल्कि एक अलग धर्म को मानता है जो हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों को मिला जुला कर बना है। हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका उद्देश्य ड्रूज समुदाय की रक्षा करना है क्योंकि इजराइल और इजरायली कब्जे वाले गोलान हाइट्स में ड्रूज लोगों से उनके अच्छे रिश्ते हैं। हम आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने सीरिया से प्रतिबंध हटाए हैं और ट्रंप ने सऊदी अरब में सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की है जो कभी अल कायदा से जुड़े हुए थे। अशरफ हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ वानी, अशरफ बताइए इस समय स्थिति क्या है और अमेरिका ने यह क्यों कहा कि शायद गलतफहमी में इजराइल ने यह हमला कर दिया? बिल्कुल सही। दरअसल जो बहरीन के क्राउन प्रिंस है सलमान बिन हामद वो वाशिंगटन में थे आज और उन्हीं को जो है व्हाइट हाउस डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था। वहाँ पर वो तस्वीरें और जो उनके बीच बातचीत थी वो सीधे तौर पर जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप का नया तरीका है कि वो हर एक मुलाकात को प्रेस वार्ता बनाते हैं, तो लाइव टेलीविज़न पर वो जब पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे तो उसी बीच उससे पत्रकारों ने सीरिया में जो इजराइल की तरफ से हमले हुए हैं उसके बारे में पूछा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो आपने शुरू में कहा कि कुछ गलतफहमी दोनों देशों के बीच हुई है और वो दोनों देशों के संपर्क में है और बहुत जल्द जो है इजराइल की तरफ से जो सीरिया पर हमले हो रहे हैं
उनको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन कम ही लगता है कि इजराइल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की कोई सलाह मानेगा, क्योंकि पहले भी जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था इजराइल को कि वो सीरिया में नई सरकार के ठिकानों पर या उनकी सेना पर हमला न करे, लेकिन वो हमले जो हैं अभी भी जारी हैं। बहुत धन्यवाद आपका अशरफ वानी, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीर दिखाएं भयानक हमले की जो इजराइल ने सीरिया के सैन्य हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर किया है। ये सीरिया का आर्मी हेडक्वार्टर है। धुएं का गुबार, आप समझ नहीं पाएंगे कि यह आसमान है या सिर्फ धुआं है। यह गुबार ये बताता है कि बेहद खतरनाक हमला इजराइल ने सीरिया के इस सैन्य हेडक्वार्टर्स पर किया है और उसके बाद यह हेडक्वार्टर्स पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। सैन्य मुख्यालय पर यह हमला बहुत ही बड़ा हमला था और जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा है कि हमला इजराइल बंद कर देगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सीरिया और इजराइल के बीच कुछ गलतफहमी हो गई?